फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए ताकि आप देखिए, आपराधिक मामला का नेचर होता है। कोई 107 के लिए भी डाले है, कोई और के मामले 307 में है, 302 में है, कोई रेप में है, कोई कुछ में है, तो अलग अलग बात है और वो सब न्यायालय का मामला है। कानून अपना काम करेगा। नीतीश की महागठबंधन सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले सवालों के घेरे में आए बिहार की नई सरकार के विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह, जिनके ऊपर अपहरण का मामला दर्ज है। उसके बाद सरकार के दागी मंत्रियों को लेकर चर्चाएं हुई, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई। इतना होना था कि जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर की एक रिपोर्ट ने, जिसमें सरकार के 72% मंत्रियों के किसी न किसी आपराधिक मामले में आरोपित होने की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन सरकार के कुल 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें 17 पर तो गंभीर क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। अब इसी बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का भी एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। देखिए, आपराधिक मामला का नेचर होता है। कोई 107 के लिए भी डाले है, कोई और के मामले 307 में है, 302 में है, कोई रेप में है, कोई कुछ में है, तो अलग अलग बात है और वो सब न्यायालय का मामला है। कानून अपना काम करेगा। जैसा कि नीतीश जी कहा करते हैं, हम भी उस बात के समर्थक हैं। इसलिए कौन कहाँ क्या है, वो कानून अपना काम करेगा अपने ढंग से। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से जहां एक तरफ बयानबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों से खास अपील की है। शनिवार को तेजस्वी यादव ने इसको लेकर 6 पॉइंट्स पे अपनी बात कही है। पार्टी के ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है कि बिहार के माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने कोटे के सभी माननीय मंत्रियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने कहा है। इसमें तेजस्वी ने मंत्रियों से गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो गाइडलाइन है क्या। आरजेडी के मंत्रियों के लिए तेजस्वी का बड़ा फैसला। सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी भी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते व आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। सभी मंत्रियों से आग्रह है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो तथा बातचीत सकारात्मक रहे। साथी से पेश आते हुए सभी जाति और धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर मदद करेंगे। किसी से भेंट स्वरूप पुष्पगुच्छ और गुलदस्ता लेने देने के स्थान पर किताब, कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे और इस आशय का आग्रह लगातार करेंगे। सभी विभागीय कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। सभी माननीय मंत्री गण आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार एवं अधीनस्थ विभागों, कार्य योजनाओं और विकास कार्यों का सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जनता को आपके हर एक पहल कदमी की सकारात्मक जानकारी प्राप्त हो सके। पर अब तेजस्वी के इस नए निर्देशों पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान आया है। देखिए, उनकी अपनी बात है। जो आदमी आते हैं संगठन में या सत्ता में कुछ न कुछ अपना नया करने की बात करते हैं। नीतीश कुमार भी आए थे तो कहे थे कि माला मत दीजिए, गमछा दीजिए। तो नीतीश कुमार के साथ वो काम किए थे। आज तेजस्वी जी भी जब सत्ता में हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो कुछ वैसा कर सकते हैं। हमने भी देखा कि पैर छू के प्रणाम नहीं कीजिए और क्या क्या न कीजिए। तो वो अपनी बात है, उनके बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब उनके बारे में हम विशेष नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो दिल्ली की बात है और क्या उन्होंने किया है वो इंक्वायरी का मामला है।
भारत सरकार इस चीज़ को जानती है, ईडी के लोग जानते हैं, सीबीआई के लोग जानते हैं, और सीबीआई वाले लोग जांच करके अगर किसी प्रकार की बात की है और कोई ऐसा निष्कर्ष निकला है तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सब आप लोग कर सकते हैं, हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग तो यही कहते हैं कि उनका अपना अंदरूनी राजनीति है, अंदरूनी राजनीति जो जिससे समाज में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर हम लोगों को नहीं बात करना चाहिए। कौन बुलेट गाड़ी पर चलता है, कौन नहीं चलता है, ये कोई ये की बात नहीं है, विचारणीय विषय नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अपने बयानों की वजह से कई बार मांझी चर्चा में रह चुके हैं और अब एक बार फिर उनके इस बयान की चर्चा जोरों पर है। गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।